वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स बाय साजिद। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट to simplify each of the following. Assume that all variable represent positive number. स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेने हैं एक्सपोनेंट की और हल करना है क्वेश्चंस को। याद रखिएगा सबका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसके कुछ कंसेप्ट है स्टूडेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, जब बेस सेम हो, दोनों का बेस क्या है, सेम है, ए है, तो बीच में मल्टीप्लाई हो तो इन दोनों को पावर्स को प्लस किया जाता है। याद रखिएगा जब बेस सेम हो, बेस कहते हैं लेट्स सपोज ए की पावर m, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। यहां पे बेस ए है और यहां पर भी बेस ए है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की पावर को प्लस किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर बेस सेम हो और बीच में इसको क्या क्या हो, डिवाइड किया गया हो, मींस बेस सेम हो और डिवीजन हो तो इन दोनों के एक्सपोनेंट को माइनस किया जाता है। अगर इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m/n। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देता हूं स्टूडेंट। अगर हमारे पास इसी तरह आ जाए a की पावर 2 की पावर 2 आ जाए तो हम लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 2 आ जाए। लेट्स सपोज इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा a की पावर 9। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, a b होल पावर n, तो हम लिख सकते हैं a की n मल्टीप्लाई बाई b की n। अलग अलग लगा सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं लगाया जा सकता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम इसको लगा सकते हैं। इस तरह डिवीजन में भी हम क्या कर लेते हैं, इसको a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, पावर में माइनस आ जाए तो स्टूडेंट हम लोगों ने बात तो करनी है, हम यहाँ पे पहले भी कह चुके हैं कि इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा। सो b डिवाइड बाई a, तो ये बन जाएगा n। उम्मीद स्टूडेंट ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और लास्ट कंसेप्ट, x की पावर या a की पावर 0 इज इक्वल टू, तो ये बराबर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, 16 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 1/4 डिवाइड बाई 16 माइनस 3/10। सबका बेस सेम है तो वही हम एक्सपोनेंट वाले जो रूल्स है वो इस पे यूज कर सकते हैं। 16 1/5 बीच में मल्टीप्लाई हो तो प्लस किया जाता है, 1/4 ये ऊपर जाके प्लस से माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि बेस सेम है। अब स्टूडेंट यहां पे 16 मैंने लिख दिया, 4 5 10, 4 5 10, इसका एलसीएम लेना है हम लोगों ने। 2 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसको एज इट इज लेके 2 5 10, फिर 2 1 5 5, फिर 5 से कर ले 1 1 1 क्योंकि हम लोगों ने 1 1 1 लाना है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले 20 आ जाता है। 1/5 को मैंने एज इट इज लेगा, प्लस 1/4 को मैंने एज इट इज लेगा, प्लस 3/10 को एज इट इज लेगा। अब डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 20 लाना है। अब जो डिनोमिनेटर में काम करेंगे न्यूमरेटर में वही कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज मल्टीप्लाई कर लेंगे वही
न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 में कन्वर्ट करना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, और यहां पर भी 4 ही लिखे। 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर ले, और यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर ले। 10 को 20 में 2, और यहां पर भी 2। अब स्टूडेंट यहां पे डिनोमिनेटर 20 आ चुका है, तो हम एक बार यहां पे लिखने जा रहे हैं 16 की पावर 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, प्लस 5 1 जार 5, 5 4 20, प्लस 6 और 20। सबका एलसीएम यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इनमें से एक ही लिखेंगे। 16 की पावर 20, 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 की पावर 15 डिवाइड बाई 20। इनकी कटिंग कर लेते हैं, तो यहां से 3 और यहां से 4 आ जाता है। अब स्टूडेंट 16 की पावर 3 डिवाइड बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, क्योंकि 16 को एलसीएम लेके तो वो 2 की पावर 4 ही आता है। अब स्टूडेंट 3 डिवाइड बाई 4 को एज इट इज लिख देते हैं, 4 4 को आपस में कैंसल, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर 3, जो आंसर आता है इसका 8। स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है 8। उम्मीद आप लोगों को समझ आ। पार्ट नंबर 2 भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 7 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7 5 डिवाइड बाई 3, माइनस को एज लिख देते हैं। अब इस 7 को माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 4 डिवाइड बाई 3। स्टूडेंट दोनों का बेस सेम है, तो माइनस 1/3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर 8 होता है। माइनस 7 1/3 माइनस 1/3 प्लस 4/3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों में से एक को हम लिख लेते हैं। और 5 माइनस 1 प्लस 5, 7 माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7। इनसे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 7, 4 से 1 चला जाए 3 डिवाइड बाई 3, 3 को 3 से कैंसिल करके 1 आ जाता है, तो इसका सोल्यूशन सेट है 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 7। पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की तरह है, वहां पे 16 यहाँ पे 2 यूज हुआ है। इनको 2 की पावर 3 बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस सेम है, तो हम प्लस कर लेंगे 1/7। इसको ऊपर ले जाने से प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। फिर वही बात, हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, 2 3 और 7 का 2 के टेबल से 1, 2 के टेबल में चूंकि 3 नहीं आता है, इसी वजह से इसको एज इट इज लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। फिर 3 1 1 7, फिर अगेन 7 को 1 1 और 1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहां पे डिनोमिनेटर में हमें 42 की नीड है। इसके लिए 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/7 को भी लिखा और माइनस 1/2 को भी लिखा। अब 3 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 42 आ जाए, तो हमें पता है
3 मल्टीप्लाई बाई 14। 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने से 42 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14 और ऊपर भी 14 ही लिखना पड़ेगा। 7 के टेबल में 42 लाए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पर भी 6। 2 की टेबल में 42 लाए तो 21, यहाँ पर भी 21। स्टूडेंट आप लोगों ने टेबल के थ्रू इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। सो अब यहां पे 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 28 और यहां से 42 प्लस 6 डिवाइड बाई 42 माइनस 21 डिवाइड बाई 42। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो वन डिनोमिनेटर को एक में कन्वर्ट कर लेते, एक में लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू 2 की पावर 28 प्लस 6 माइनस 21 डिवाइड बाई 42। सो इन सबको प्लस माइनस करके यहां पे कैलकुलेटर से कर ले तो स्टूडेंट आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 42। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट ये भी सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है। सोल्यूशन में -1/2 प्लस 1/2 ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, -1/2 प्लस 1/2 इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और यहां पे 3 की पावर -1/2 आ चुका है। लेकिन एक बात है, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पे इससे पहले पढ़ चुके हैं वही प्रॉपर्टी यूज कर लेना है इसको नीचे कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3, यहां पे 1 ऊपर चला जाएगा और यहां से आ जाएगा 1/2। इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 इसका आंसर। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को 2-3 मेथड से हम हल कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको शॉर्टकट और आसान मेथड से हम हल कर लें। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2 है। तो सब पे 1/2 आ चुके हैं, उसकी पावर 1/2 है। तो सबको इकट्ठा यहां पे हम लिखने जा रहे हैं 1/2 3 को मैंने यहां पे एज इट इज लिख दिया। 36 डिवाइड बाई 8, यहां पे 6 डिवाइड बाई 27। 1/2 सबका मैंने पावर पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज हुआ है तो उसमें हम पावर में लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस यूज होता या माइनस होता तो हम इसको पावर में इकट्ठा इस तरह नहीं लिख सकते। कटिंग करने जा रहे हैं 9 के टेबल से, ये दोनों कटिंग होती है इसकी। 9 4 36, 9 3 27। अब अगेन यहां पे हम इसको लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई 8, 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2 होल पावर 3। इसका अगेन कटिंग करते हैं 4 1
4, 4 2s are 8, 3 1s are 1, 3 2s are 6। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आ चुका है 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि नीचे 1 आ चुका है। 1 बाई 2 एंड 2 3। इसको मैं इजी लिखने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये भी आपस में कैंसल। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा और उसकी पावर 3 1s are 3 डिवाइड बाई 2। 1 का जो भी पावर हो ना स्टूडेंट 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 का 2187 का पहले से यहाँ पे एलसीएम मैंने लिया है। 3 के टेबल से इसका एलसीएम लिया गया तो यहाँ पे आ चुके हैं 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7 मीन्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7। ये मैंने लिख दिया 3 की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 17 डिवाइड बाई a की पावर 12, b की पावर 3 का होल पावर। अब 1/7 को बाद में कर लेते हैं। पहले a की पावर 5, a की 12, b की 17, b की 3। देखिए 5 कम है 12 ज्यादा है तो कम ज्यादा वाले की तरफ ले जाएंगे। वजह क्या? क्योंकि पेयर साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम कम वाले को ज्यादा की तरफ लेकर जाते हैं तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो इसी वजह से 3 की पावर 7 को एज इट इज लिखा, b की पावर 17 ये ज्यादा है और ये कम है, ये ऊपर जाके माइनस a की पावर 12 ज्यादा है और ये कम है, ये यहाँ पे नीचे आके माइनस हो जाएगा और पावर को हम एज इट इज लिख देते हैं। 3 की पावर 7 को एज इट इज लिखा, b की पावर 17 से 3 चला जाए 14 एंड a की पावर 12 से 5 चला जाए 7 की पावर 1/7। अब ये 1/7 जो है ये सब पर लागू है। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, b की पावर 14 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/7, a की पावर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/7। इन दोनों की कटिंग हो गई, n की भी कटिंग हो जाती है, n की 2 से कटिंग हो जाएगी। तो यहां से आंसर आ जाएगा 3 b की पावर 2 डिवाइड बाई a। नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब इंडेक्स सेम है तो इसको सेम इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम इसी तरह शॉर्टकट कर लेते हैं कि एक ही इंडेक्स में इनको लिख देते हैं। एक और भी मेथड है आप लोगों को, वो से भी कर सकते हो। a की पावर क्यूब b3 मल्टीप्लाई बाई b क्यूब c क्यूब मल्टीप्लाई बाई c क्यूब a क्यूब। सबको स्टूडेंट कैंसिल कर ले तो बचा 1 की पावर यहाँ पे 4, इंडेक्स में 4, तो इससे आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 का पार्ट नंबर 7
सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब इंडेक्स सेम है तो इसको सेम इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम इसी तरह शॉर्टकट कर लेते हैं कि एक ही इंडेक्स में इनको लिख देते हैं। एक और भी मेथड है आप लोगों को, वो से भी कर सकते हो। ए की पावर क्यूब b3 मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब ए क्यूब। सबको स्टूडेंट कैंसिल कर ले तो बचा 1 की पावर यहाँ पे 4, इंडेक्स में 4, तो इससे आंसर आ जाएगा। यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड है, हम लोगों ने राइट हैंड साइड निकालना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट इसको हल करके राइट हैंड साइड का आंसर लाना है। तो x की पावर p, ये ऊपर जाके माइनस बन जाएगा और इसको एज इट इज लिखते हैं p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई y की पावर q माइनस r, इसको एज इट इज लिखते हैं q प्लस r मल्टीप्लाई बाई z की पावर r माइनस p इंटू r प्लस p को एज इट इज लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई x की पावर q2 y की पावर r2 z की पावर p2 को एज इट इज लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि a की जगह यहां पे p यूज हो चुका है और b की जगह q, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इस पर भी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बकाया जो भी है उसको एज इट इज लिखते हैं एक्स क्यू टू मल्टीप्लाई बाई वाई आर टू मल्टीप्लाई बाई पी टू को। अब स्टूडेंट x की पावर p2 माइनस q2 को लिख देते हैं, और दूसरा x जो है वो यहां पर है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम लिख सकते हैं प्लस q2। स्टूडेंट y की पावर q2 माइनस r2 और यहां पे प्लस r2 है, और z की पावर r2 माइनस p2 यहां पे मल्टीप्लाई बाई z की पावर p2 है, इसको प्लस p2 लिख देते हैं। स्टूडेंट कटिंग कर लेते हैं, माइनस q प्लस q, r2 माइनस r2 प्लस r2 आपस में कैंसल, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर भी आपस में कैंसल। अब स्टूडेंट देखते हैं जो बकाया बचा है वो यहां पे लिख देते हैं, x की पावर p2 और इनमें से y की पावर q2 और यहां पे z की पावर r2। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ चुका है, हैंड्स प्रूव्ड। ये था एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।